क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अभी हमने पहले देखा था रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्या है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, देखो अब हमें क्या है, 3 टर्म दे रखा है, 1 2 और 3। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, लेंथ, दूसरा क्या है ब्रेथ, और तीसरा क्या है हाइट। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे आप रेक्टेंगुलर बॉक्स भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ देखो कितना, लेंथ कितना है 5a, तो यहाँ लिखेंगे 5a मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 3a² मल्टीप्लाई हाइट कितना है 7a⁴ इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई। तो 5 3 और 7, तो 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। अब हम क्या करेंगे वेरिएबल को, तो a⁴ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 + 4 7, तो a⁴ 7। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 105 a⁴ 7। देखो सेकंड क्वेश्चन में लेंथ क्या है 2p, ब्रेथ क्या है 4q, और हाइट क्या है 8r। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ कितना है, ये लेंथ 2p मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 4q, 4q मल्टीप्लाई हाइट कितना है 8r, तो 8r। अब इनको देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64। फिर पी क्यू आर, तीनों अलग अलग वेरिएबल है, तो पी क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो लेंथ क्या है एक्स वाई, ब्रेथ क्या है 2x² वाई, और हाइट क्या है 2x y⁴2। सॉरी, हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्या होगा, लेंथ कितना है एक्स वाई मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 2x² वाई मल्टीप्लाई हाइट कितना है 2x y⁴2। अब इनको मल्टीप्लाई, देखो इसका कोएफिशिएंट देखो 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, तो 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। x⁴ यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3, ठीक है, और 3 + 1 4। ठीक है, हमें क्या करना है, पार को डायरेक्ट ही प्लस करना है। फिर y⁴ क्या होगा, देखो 1 यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 1 और 1 2 और 2 + 2 4। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4x⁴ और y⁴ 4। नेक्स्ट, लेंथ क्या दे रखा है a, ब्रेथ क्या है 2b, और हाइट क्या है 3c। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्या है a मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है 2b, और हाइट क्या है 3c। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो a का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 2 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, a b और c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। तो इन हमें क्या करना है, 3 टर्म दे रखा है और तीनों का क्या करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म वाई जेड मल्टीप्लाई थर्ड टर्म क्या है जेड एक्स। देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स का पावर 1 और एक्स का पावर 1, तो दोनों के पावर को हम क्या कर देंगे प्लस, तो एक्स का पावर 2 हो जाएगा। फिर y का पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी y का पावर 1 है, तो y का पावर क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 2, z का पावर 1 और z का पावर 1, तो ये भी क्या हो जाएगा z का पावर 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टर्म दे रखा है a - a² और -a³ तो प्रोडक्ट
क्या होगा, ए मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब। इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हो। अब देखो सबका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ a का पावर 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ 3, तो हमें क्या करना है, पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो 1 + 2 3 और 3 + 3 6, तो a⁻6। अब साइन को क्या है, देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस और प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट हमें 4 टर्म का करना है, 2 4y 8y² और 16y³ प्रोडक्ट देखो 2 × 4y × 8y² × 16y³। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोएफिशिएंट को करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 2 4 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, 64 को 16 से, तो यहाँ रफ में करते हैं 64 16 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 6 4 ज़ा 24, 2 6 6 ज़ा 36 और 2 38, 1 4 ज़ा 4 1 6 ज़ा 6 प्लस 4 8 और 4 12 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 6 और 3 9 और 1 10, तो ये क्या हो जाएगा 1024 1024। अब देखो यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या y का पावर 1, यहाँ y का पावर 2 और यहाँ y का पावर 3, तो हमें पावर को डायरेक्ट प्लस कर देना है। 1 + 2 3 और 3 + 3 6, तो y का पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, फिर से 4 टर्म दे रखे हैं, ठीक है, टोटल 4 है। प्रोडक्ट a × 2b × 3c × 6abc। अब देखो यहाँ फिर से कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो हम पहले कोएफिशिएंट को करेंगे 1 को 2 से, 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। अब देखो a यहाँ पे है, a का पावर 1 और ये रहा a का पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 a का पावर 2, b का पावर 1 और यहाँ b का पावर 1, तो b का पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो b का पावर 2, c का पावर 1 और यहाँ c का पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 c का पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 टर्म है m - mn और फिर mnp, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू m × -mn × mnp। अब देखो सबका कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब m का पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा m का पावर 1 + 1 2 + 1 3, n का पावर यहाँ 1 और यहाँ पे 1, तो n का पावर क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे p बस अकेला है तो p। ठीक है, तो फाइनली हमने अपना एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म किया। होप कि इजी लगा होगा सबको।